इस बात पर अपने घर वालों को राजी कर लोगे, खास तौर पे अपनी अम्मी को? अंकल आप फिक्र ना करें, मुझे पूरा यकीन है कि मम्मी को मैं राजी कर लूंगा। वो मुझसे ज्यादा दिन नाराज तो रह सकती हैं, लेकिन मुझे इनकार नहीं कर सकती। एनी पहले ही तुम्हारे घर में बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रही है और तुम्हारे इस फैसले के बाद उसकी मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। मैं इस पर बहुत शर्मिंदा हूं अंकल, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आइंदा उनके साथ ऐसा ना हो। बहुत खिलंडी, बहुत हंसमुख थी मेरी बेटी। तुम्हारे गलत फैसले की भेंट चढ़ गई। कभी भी एक घर में हमें दो बेटियां नहीं ब्याहनी चाहिए थी। बहुत बड़ा धोखा खाया हमने, उसने। मगर फिर भी वो सारा कुछ समझते बूझते हुए उसने अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ा। उसके साथ खड़ी रही आखिरी वक्त तक। कोई और बच्ची होती उसकी जगह पर तो वो रिश्ता तोड़कर मैके वापस चली आ। लेकिन हमारे घर वालों को अभी तक इस बात का कोई एहसास ही नहीं। अंकल, माजी की गलतियों को बदल तो नहीं सकते, लेकिन मुस्तकबिल तो बेहतर किया जा सकता है। आप मुझ पर ट्रस्ट करें अंकल, मैं एनी को वापस उसकी जिंदगी में लाना चाहता हूँ। अफान मियाँ, जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें अपना ये फैसला एक गलती तो नहीं लगेगा? हरगिज नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं कि पीछे हट जाऊं। तुमने एनी से इस बारे में बात की है? की है अंकल, लेकिन एनी राजी नहीं है। अगर वो राजी नहीं है बेटा, तो फिर इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। हालात ने एकदम उसे बहुत बड़ा कर दिया है। अपने लिए वो जो भी फैसला करेगी वही ठीक होगा। अगर चाहो तो तुम उसे समझाने की कोशिश कर सकते हो। उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है और मैं तो कतई उनको नहीं समझा सकता। तो फिर बेटा बेहतर यही होगा कि इंतजार करो, वक्त दो उसे, और इंशाअल्लाह अल्लाह तुम दोनों के लिए कोई बेहतर फैसला करेगा। अम्मी और बाबा दोनों ही बैठे हैं और इन दोनों के सामने मैं तुम्हें आसान लफ्जों में इनकार कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस बारे में दोबारा कोई बात ना हो। जल्दबाजी मत करो बेटा। मैं बात कर चुका हूं और अफान ने कहा है कि वो राजी कर लेगा अपनी अम्मी को। असल बात तो तुम्हारी रजामंदी की। बाबा, अगर वो बात कर भी लेता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े? एक इंसान सिद्रा को पसंद करता है और मैं बीच में आ जाऊं? बल्कि मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द मैं सिद्रा से बात करूं और इन दोनों के मामले को हल करूं, ताकि मैं इस बीच में से निकलूं। ये क्या कह रही हैं आप? यहां मैं आपसे शादी की बात कर रहा हूं और आप सिद्रा का जिक्र कर रही हैं। मैं मानता हूं कि अभी आप शादी के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिद्रा को बुला के मेरा तमाशा बनाएं। मैं जा रहा हूं। आपके पास वक्त है सोचने का, फैसला करने का, और आप आजाद हैं अपना फैसला करने के लिए, और मैं भी। मुझे कुछ नहीं सोचना है। मेरी तरफ से इनकार था, है और रहेगा। मैं चलता हूं। अल्लाह हाफिज। खुशनसीबी बार बार दरवाजे पे दस्तक नहीं देती, और अगर दरवाजा नहीं खुलता ना तो वो पलट जाया करती है। आपको लगता है कि उसका प्रपोजल मेरे लिए खुशनसीबी है? तो और क्या,
इतना पढ़ा लिखा खुशशक्ल खानदानी लड़का है। और क्या चाहिए तुम्हें? और सिद्रा को बीच में क्यों ला रही हो तुम, जब वो उसे अपनाना ही नहीं चाहता? मैं आप दोनों को कितनी बार समझाऊं, मुझे शादी नहीं करनी, ना इससे ना किसी और से, किसी से भी नहीं। मैं अपनी जिंदगी में एक बार धोखा खा चुकी हूँ, अब मजीद हिम्मत नहीं है मुझ में। बेटा तुम्हें क्या डर है कि कहीं फिर से? पता नहीं बाबा, मैं ये सारी बातें तो नहीं जानती, लेकिन मैं एक बार रिश्ता बना के उसे खो चुकी हूँ और उसका डर मेरे दिल में अभी तक है। मैं फिर से कोई नया रिश्ता बना के वो दुख नहीं उठा सकती, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती बाबा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं कैब मंगवा कर घर जा रही हूँ। इतनी जिद्दी तो पहले कभी नहीं थी है। जरीन, जिद वो नहीं तुम कर रही हो। उसको थोड़ा वक्त दो, खुद फैसला करने दो। उस पर अपना फैसला मुसल्लत मत करो। पछताएगी है जब इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा।